तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद में इसके अंदर दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा है। ठीक है, हम इसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं या नहीं। कंप्लीट वीडियो वॉच करो, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, हेलो गाइस, तो अपना पार्सल आ चुका है। ये मोशन डिटेक्टर लैम्प बुलाया था मैंने इसे 3 लाइट बुलाई है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसा है। तो ऐसा लैम्प है ये, ठीक है। इसके साथ इसका ये मैग्नेट मिलता है। ये जो मोटा वाला है, ये आपको जहाँ पे इसको चिपकाना है वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, दीवार के ऊपर वगैरह। और इसे आप इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे चिपक जाएगा, फ्लैट सरफेस हो जाएगा बिल्कुल। ये मैग्नेटिक होता है, ऐसे चिपक जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो निकालना पड़ेगा बार बार, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद। यहाँ पे मोड है, ठीक है, 3 मोड है। यहाँ पे ऑफ है, ऑन है और ये ऑटो है, ठीक है। ऑफ पे रहेगा तो लाइट अपना ऑफ रहेगा, ऑन कर दोगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और ऑटो पे करोगे तो ऐसा घर के बाहर ऑटो आ जाएगा। घर के बाहर ऑटो नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो गया, ठीक है। अगर रूम में कोई भी हलचल होती है तो उसको ये आइडेंटिफाई कर देगा, PIR सेंसर, ठीक है। जितने देर तक ऑन रहेगा उतनी देर तक ये ऑफ भी रहेगा। PIR सेंसर के अंदर ही फंक्शन होता है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैं ऐसे हाथ करूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी देर ये ऑन था उतनी देर पहले ऑफ रहेगा, उसके बाद में कोई भी हलचल होने पर लाइट ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा वो। एक बार चेक करते, अपन ने ऑटो पे रखा है ना इसको, ऑटो पे ये हो जा। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। दूसरा वाला दिखाता हूँ मैं आपको तब तक। इसमें अच्छी खासी चार्ज है, ठीक है। ये शायद बंद ही हो गया, ऑटो पे हुआ ही नहीं कि क्या है तो पता नहीं। जितना तो भी सेकंड लेता है ये, उसके बाद इसका ऑटोमेटिक वाला फंक्शन ऑन हो जाता है। इसको ऐसा खड़ा रखना पड़ता है, क्या है पता नहीं इसका क्या सीन है। तो ये हो जाए भाई, चलो। तो ऑन ही नहीं हो रहा, ये हो गया ऑन। अब इसकी बारी आएंगे थोड़ी देर के बाद। ऑफ तो बहुत जल्दी हो जा रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा जल्दी से। ये तो सो ही गया, उठ जा। मर तो नहीं गया ये। इसको कुछ इसे थोड़ा दूर रख के देखता हूँ मैं, शायद पास में रखने से पागल तो नहीं हो गया ये। बहुत कम टाइम के लिए ऑन होता है लेकिन ऑफ बहुत ज़्यादा देर के लिए हो रहा है। अभी तो चालू ही नहीं हो रहा, ये क्या बात है। शायद इसको चार्ज करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखा भी है बॉक्स के ऊपर, ये रहा। पहले फुल्ली चार्ज करो उसके बाद यूज़ करो। हम सीधा ही यूज़ कर दे रहे। इसके लिए शायद ये डायरेक्ट ऑन और ऑफ हो रहा है, लेकिन मोशन से इसको ऑन होने को तकलीफ़ हो रही, क्योंकि इसकी पूरा सिस्टम ऑन होगा ना। मोशन डिटेक्टर पे ऑन करना है तो ज़्यादा सप्लाई लगेगा इसको।
तो उसी वजह से शायद ये नहीं हो रहा है, दोनों भी नहीं हो रहे हैं। डायरेक्ट ऑन करने से हो जाता है क्योंकि सिस्टम को डायरेक्टली ऑफ कर देता है ये। ऐसा करो तो ऑन होगा, लेकिन ऑटो पे करो तो उसके जो पूरा ये है आईसी को वगैरह लोड मिलता है वो नहीं दे पा रहा है ये, इसके अंदर जो बैटरी है उसका बैकअप। देखते तीसरा वाला अगर थोड़ा बहुत चार्ज होगा तो इससे अपना काम बन सकता है। आपको दिखा दूंगा मैं इसको करते हो। और उसके साथ एक चार्जर भी आता है, सबके साथ ही मैग्नेट आएगी। अपने पास तीनों मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है, और एक केबल तीनों के साथ आएगा। चार्ज करने के लिए, ठीक है। चार्ज ही करना पड़ेगा इसके ऊपर, जैसे लिखा है। ये शायद प्रोडक्ट रखे रहते हैं इसलिए डाउन हो जाते हैं पूरे कम्प्लीटली। इन दोनों लाइट को मैंने पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया है। इसको चार्ज होने दूंगा मैं 1 घंटा। तीसरा वाला मैंने डायरेक्ट अपने फ़ोन के चार्जर से लगा दिया है उसको। तीनों को चार्ज करूंगा फुल्ली और उसके बाद में दिखाऊंगा कैसा वर्क करता है, ठीक है। ये अपने लैंप है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप मेरी वॉच देख लो, इसको मैंने कैसे बनाया वो कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लैंप के ऊपर आ जाते हैं फिर से। तीनों लैंप मैंने नीचे 2 रख दिए और ऊपर में एक है। इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, ठीक है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा है। एकदम करीब से ऐसा करोगे तब वो ऑन होगा। ये एक वर्क कर रहा है, इसका टाइम होना है शायद, इसको भी चेक कर दे। ये भी ऑन हो गया। इसको आप सीढ़ियों के ऊपर यूज़ कर सकते हो क्योंकि सीढ़ियों के पास अब जो जगह होती है वो बिल्कुल कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये वर्क करेगा। इतने हाइट से तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ये तो इसके साथ टाइम ही होना है। मैंने इसको भी ऑन करके देखा था इसलिए शायद वो भी ऑन नहीं हो रहा है। और अंधेरे में अच्छे से वर्क करते हैं। इसका टाइम भी देखो भी कितने देर तक ये ऑन है। ये वाला भी ऑन है, थोड़ी देर से ऑफ हो जाएगा। दोनों भी ऑफ हो गए। देखते हैं अभी इसका हुआ है क्या नहीं टाइम। ये तो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहे भाई। ये कभी काम करता है कभी नहीं करता है, लेकिन ये वाला और ऊपर वाला ये तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ओ भाई, इसको उल्टा करने पर ये ऑन होगा। इसके सामने फिर क्या डांस करेंगे अपन, उल्टा हो गया। इसका जो PIR सेंसर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत छोटा सा PIR सेंसर है। मैं सोच रहा हूँ इसको अपडेट करूँ। तो सा PIR सेंसर होने की वजह से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। जो बड़ा वाला PIR सेंसर होता है वो बहुत दूर से भी सेंस कर लेता है। रूम के अंदर जैसे आप एंटर होगे ना वैसे लाइट को ऑन कर देता है वो। ये तो एकदम अच्छा सा PIR सेंसर है यहाँ पे। तो सर मेरे पास बड़े बड़े PIR सेंसर है। काम करूँगा, किसी एक को खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा उसके अंदर बड़ा वाला PIR सेंसर डाल के तो फिर वर्क कैसा करता है वो दिखाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो सिर्फ भी अटका सकते हो, लेकिन चिपकाने वाले तरीका बेस्ट लगा मेरे को।
पहले इसका भी टाइम होगा, नहीं हुआ अभी तक। बंद कर देता हूँ, पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ अंदर से कैसा है करके, ठीक है। अभी इसको ओपन करेंगे अपन, ये से ओपन हो गए। इसको कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, ऐसे इंटरलॉक में फंसा हुआ है ये, ठीक है। जैसे सर्किट है, एक तो सा PIR सेंसर है छोटू वाला, यहाँ पे स्विच है और ये चार्जिंग का है, ठीक है। इसको भी अपन खोल लेते पूरा बाहर, देखते हैं बैक साइड से क्या है इसके अंदर, कौन से बैटरी यूज़ है वो भी देख लेंगे। इससे क्या हो गया, ऑटो पे था, अच्छा अभी ऑन होके दिखा रहा है आपको। सबसे पहले इसको मैंने बाहर के साइड में फेंक दिया स्विच को, ताकि इधर से अपन उठा सके इसको, ठीक है। ये आ गया पूरा बाहर है, इधर कुछ भी नहीं, ये खाली एक बॉक्स है, ठीक है। जो कुछ मटेरियल है इसके ऊपर ही है। यहाँ पे IC का पोर्शन है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट है। इसके बाद में गोल गोल पूरे लाइट है, पेपर LED, और ये PIR सेंसर है। इसके टर्मिनल भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सेंसिंग का टर्मिनल है। जो ऑन ऑफ और ऑटो के लिए स्विच है। इसको पलटाओगे तो पीछे की साइड में आपको ये बैटरी मिलेगी, ठीक है। अपन ने 300 रुपये की लाइट लिए तीनों भी, ठीक है। 299 मतलब 300 ही पकड़ लो उसको भी। 100 रुपीज़ का एक लाइट गिरा है अपने को, ठीक है। तो फिर भी ये एक अच्छी डील है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये वाली बैटरी लेने जाओगे मार्केट में, आप इस बैटरी को सर्च करना फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या कहीं पे भी, इतनी बड़ी वाली बैटरी, ठीक है। इसका साइज़ देख लो आप कितना बड़ा है, इतनी बड़ी बैटरी है। तो आपको ये सिर्फ बैटरी ही 250 रुपये तक मिल जाएंगे, 250 से 300-400 रुपये तक। और अपने को ये 100 रुपीज़ में गिरा है पूरा। ये लैम्प, ये कवर ओवर के साथ PIR सेंसर, लाइट, सब फंक्शन मिल गए इसके अंदर में, सिर्फ एक बैटरी की प्राइस में। मुझे अगर बैटरी की कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं सीधा ये लाइट को ऑर्डर कर दूँगा, ये रहेगा गिर के अपने पास में, बैटरी मिल जाएंगे 100 में। वो सही है। कितना mAh क्या है पता नहीं, वोल्ट तो 3.7 वोल्ट ही रहेगा इसका। दिखा देता हूँ आपको मल्टीमीटर में। इस बैटरी का वोल्टेज उतना ही आता है। फोर वोल्ट तक के जा रहा है इसका, मतलब अच्छी खासी बैटरी है। फुल्ली चार्ज है, अभी अपने चार्ज किया था इसको, इसलिए 3.7 वोल्ट की बैटरी है ये। 4 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है, जैसे अपने लिथियम आयन के सेल होते हैं, सेम टू सेम। बस इसमें एम्पियर ज़्यादा रहता है, इसमें एम्पियर कम आता है। सर्किट तो बहुत बढ़िया बना के है और इजीली रिमूव भी हो जाएगा, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। PIR को हटा के इजीली लगा सकते अपन। और बैटरी की जगह कोई बड़ी बैटरी लगाना वो भी लगा सकते हैं। तो देखते पहले PIR को ही हटाते अपन। बड़ा PIR लगा कर देखते, इसमें देखना ही पड़ेगा जगह एडजस्ट होती है या नहीं। अगर एडजस्ट नहीं हो पाया ना ये, मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाऊंगा, इतना बड़ा, ठीक है। अभी जैसे इसके अंदर घुस जा रहा नहीं, फिर मैं इसको इतना दूर रखूँगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फिटिंग का जो पाइप आता है
उसको लगाऊंगा। कट करके प्रेस करके उसको शीट बना दूंगा, फिर उसको कट करूंगा और ऐसे यहाँ से ग्लू गन की हेल्प से परमानेंटली फिट कर दूंगा। ठीक है, वैसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको मैं लगा नहीं रहा हूँ, ऐसे रख दूंगा क्योंकि यहाँ पे लगाने अपने को PIR सेंसर। इसको हटा के मैंने ट्राई किया था इसके अंदर बड़ा PIR सेंसर डालने के लिए, लेकिन बड़ा वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसका हम सेपरेट एक सर्किट बनाएंगे, इसके जैसे वर्किंग करेगा वो। ठीक है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते डायरेक्ट। भाई मैंने 2 अप्लाई किए अपने अलमारी के अंदर। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वर्क कर रहे तो। इसको अगर आप कबर्ड में यूज़ करते हो तो बहुत सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, या फिर किसी ड्रॉअर के अंदर वगैरह, ऐसे ड्रॉअर होते हैं इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने इसके अंदर लगा के रखे। जैसे डोर को ओपन करता हूँ, ऊपर वाला ऑन हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन जो नीचे लगा के रखा है वो ऑन नहीं हुआ अभी तक। जब यहाँ पे कपड़े लेने के लिए आप ऐसे हाथ करोगे उस टाइम पे ये ऑन होगा। ठीक है, ये पूरे डोर को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली ऑन कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कर पा रहा है अंदर होने की वजह से। फ्लैश को ऑफ करता हूँ मैं, इतना लाइट आता है इसका। ये ऑफ हो गया, ये ऊपर वाला भी ऑफ हो जाएगा। ये हो गया ऑफ। अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो मीशो से।